बन जाते हैं रिश्तेदार जब जर पास होता है, टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो खास होता है। श्री कृष्ण और सुदामा की बचपन की यारी थी। श्री कृष्ण जी और सुदामा संदीपन ऋषि के आश्रम में साथ पढ़ा करते थे। माता बहने सुने, आपस में बात नहीं करें, मेरा निवेदन है। हाँ, बात तो रोजाना करते रहते हो, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ध्यान ज्योति की तरफ भी और भजनों की तरफ आप रखोगे तो आपका बैठना भी और हमारा गाना सार्थक होगा। ये निवेदन है मेरा, आपस में बात ना करें। श्री कृष्ण जी तो जाकर के सजनों द्वारका के राजा हो गए और उधर सुदामा अपना गरीबी में समय बिता रहा था। हालात ऐसे रहे कि एक वक्त का भोजन सुदामा के पास में है, सजनों एक वक्त का नहीं है। 5 घरों से भिक्षा लिया करता था सुदामा। उन 5 घरों से सुदामा को भिक्षा मिल जाती तो सही, वरना खाली झोली लेकर के अपने घर चला आता था। इतना स्वाभिमानी इंसान था सुदामा। मिश्राणी कहती है, अरे महाराज, आपके बचपन के सखा है द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी, उनके पास में चले जाइए और अपने भरण पोषण के लिए उनसे कुछ लेकर के आइए। मना कर दिया। मिश्राणी, नहीं, मेरा मित्र बेशक है, हम साथ पढ़ा करते थे, वो राजा है, लेकिन उनके पास में मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। पहुंच गया, जाकर के ड्योढ़ीवान से कहा, लेकिन ड्योढ़ीवान ने कह दिया कि तेरे जैसे रोज भतेरे कृष्ण धोरे आए जा, पेट भरण की आशा करके अपना यार बताए जा, तिलक चढ़ा के पोथी पत्रा पाखंड रोज रचाए जा, आज यही जगत का पेशा बन गया, मांगे जा और खाए जा। तू यूं सोचा कृष्ण जी तेरे नाम जाजात करेगा? अरे कृष्ण धोरे जाके ने तू के फरियाद करेगा? तेरे गले में जनेऊ पड़ा हुआ है, मस्तक पर चंदन का तिलक है, तेरे शरीर से दरिद्रता झलक रही है और तुझे कहता है कि मैं श्री कृष्ण के बचपन का मित्र हूं। ऐसा हो नहीं सकता। तुझे कुछ दान चाहिए तो ड्योढ़ी से मिल जाएगा, हमारे त्रिलोकीनाथ महाराज को तू अपना यार ना कह। सुबह से बैठे बैठे शाम ढल गई। एक द्वारपाल को दया आती है, जाकर के संदेश दिया श्री कृष्ण जी को कि महाराज, एक गरीब दरिद्र सा व्यक्ति जिसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं, पैरों में जूतियां नहीं है, ये कहता है कि मैं विद्रोह से आया हूं, मेरा नाम सुदामा है, श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूं। लोगों, जब सुदामा का नाम सुना श्री कृष्ण जी ने तत्काल आसन छोड़ दिया, नंगे पैर दौड़ पड़े। दूर से जब निहारा सुदामा को तो आंखों में पानी भर आया। अरे सुदामा, इतना अरसा बीत गया, इतने समय के बाद तू आया है मेरे यार। तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई। कौड़ी भरली मित्र की, लाकर के सिंहासन दिया, आंसुओं से शरण धोए मित्र के। रे सखा, उस समय जब साथ पढ़ा करते थे, मैं आज भूला नहीं हूं। तेरी राह देखते देखते इतना अरसा गुजर गया। आसन दिया और अपनी बचपन की बातों को किस तरह श्री कृष्ण जी कहते हैं सुदामा से क्या कहा, क्या बताया? भगत सुदामा हम बचपन के दोनों गुरु भाई, दोनों गुरु भाई, अरे घने दिना में फेंका से तू पैरी अन्यायी, अरे घने दिना में फेंका से तू पैरी अन्यायी।
क्या बता कदमर की ताई, कदमर की ताई। अरे घने बिना मैं बैठा से तू मेरी अच्छाई, अरे घने बिना मैं बैठा से तू मेरी अच्छाई। आदरणीय पंडित जी चंद्रबोस साहब 100 रुपए देकर के हौसला अफजाई करते हैं। महामाई उन पर कृपा दृष्टि रखे, वृंदावन बिहारी लाल की कृपा बनी रहे। दादी मूर्ति देवी जी उनकी तरफ से भी सम्मान दिया गया है। मेहम्बर अनिल खठाना जी मेरे भाई प्यारे से रिश्तेदार 100 रुपए का सम्मान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फड़के काल के तो हिचकी भी आई, हिचकी भी आई। अरे खड़े बिना मैं बैठा से तू मेरी अच्छाई, खड़े बिना मैं बैठा से तू मेरी अच्छाई। मेरे भाई लाला खटाना जी खेड़ा खलीलपुर से 100 रुपए देकर के हौसला अफजाई करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की कृपा दृष्टि उन पर हमेशा बनी रहे। मैं बार बार धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भी जो मान सम्मान बढ़ाया है, सभी का बार बार तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। प्यारा इंसान है अगर जो झोपड़ी में भी बैठा है तो आदर सम्मान में मन के अंदर अगर जो जगह है तो साथियों कभी भी कमी नहीं छोड़े। बेशक पानी से स्वागत करे लेकिन अपने मित्र का अपने मन से स्वागत करता है। और दुश्मन अगर जो महलों में भी बैठा है तो कभी भलाई नहीं सोच सकता, हमेशा बुरा ही सोचता है। कैसे कहा, क्या बताया भला। करे यारी असनाई, यारी असनाई। अरे घने बिना मैं बैठा
सुनाई है, किस किस की समझ में आई है, वे हाथ उठा करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी समझदार बैठे हैं, सभी का हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। 3 कलियों पे ध्यान दिया हो या ना दिया हो माता बहने कोई बात नहीं, लेकिन जो चौथी पंक्ति में गा रहा हूं उस पर आपका ध्यान चाहूंगा। अंतिम पंक्तियों में कवि ने अपने पूरे विवेक से और मन से लिखा है। क्या लिखा है, सुनने के लायक बात, क्या बताया भला। सारा दे दे, ठीक आत्मा हो प्यारे की तो धन सारा दे दे, जो ठीक आत्मा हो सारे की तो धन सारा दे दे, ठीक आत्मा हो प्यारे की तो धन सारा दे दे। मेरी वो है चीज, कहते हैं सुदामा तेरे वो बात याद है जब गुरु माता ने हमें जंगल में लकड़ियां लेने के लिए भेजा था। सुनने लायक बात बता रहा हूं मैं। श्री कृष्ण जी ये कहते हैं सुदामा से, रे सुदामा क्या तेरे वो बात याद है जब हमें गुरु माता ने लकड़ियां लेने के लिए जंगल में भेजा था और खाने के लिए चने दिए थे। हमारे बाबा मिश्री जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए हमारी पार्टी के लिए दिए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है सभी का धन्यवाद करता हूं। सुदामा से कहते हैं कि वो बात याद है जब गुरु यानी ने हमें जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजा था और चने दिए थे खाने के लिए। उन चनों को तुम अकेले खा गए थे, वो जो चने थे उनको तुम अकेले खा गए थे। जब मैंने तुमसे कहा था कि वो चने, तो आपने कह दिया कि वो तो मुझसे कहीं राह में छूट गए, रास्ते में गिर गए। तो हंस करके कहते हैं मेरी वाहे चीज, वाहे चीज, वाहे चीज दोबारा दे दे जो इकले ने खाई, ने खाई। अरे घने दिना मैं बेटा से तू बैठी अच्छाई, घने दिना मैं बेटा से तू बैठी अच्छाई। अरे भगत सुदामा हम भगत सुदामा हम बचपन के दोनों